फाइनली बहुत दिन के डिसाइड के बाद फाइनली हम लोग अब बोरीवली के पगोड़ा के लिए निकल चुके हैं। ये है मेरी फ्रेंड जो कि ट्रेन में ही सो गई। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं बोरीवली स्टेशन पे। वहाँ पे बैठ के मैं अपनी बहन का वेट करते रहती हूँ क्योंकि वो बोरीवली से आती है, सॉरी विरार से आती है। तो वहाँ पे हम लोग बस कुछ फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं। ये बोरीवली स्टेशन है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाहर ही जैसे निकलेंगे ना तो वहाँ पे ऑटो वगैरह मिलता है पगोड़ा वगैरह के जाने के लिए। तो हम लोगों ने ऑटो पकड़ कर वहाँ पे गोराई खाड़ी करके एक स्टॉप है, वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं। ये देखो ये जो पीछे रेड कलर का बटरफ्लाई दिख रहा है ना, उससे ही आगे उसके ही अंदर जाना रहता है गोरा पगोड़ा के लिए। तो ये गेट से हम लोग आ जाते हैं अंदर वहाँ जाने के लिए। ये मेरी फ्रेंड है पिंक कलर वाली, और फिर हम लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये मैं हूँ मेरा तो शौक है वीडियो बनाना। तो हम लोग आ जाते हैं फाइनली गोराई खाड़ी से गेट के अंदर एंट्री करते हैं। ये देखो ये वो खाड़ी है जिसको पार करके उस पार हम लोग पगोड़ा के लिए जाते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग फेरी लेंगे जो एक छोटा सा स्टीमर करके नाव कर होता है उसमें। तभी ये अंदर का है, यहाँ पे हम लोग जा रहे थे वहाँ पे जो अपना फेरी है उसमें बैठने के लिए। तो हम लोगों ने थोड़ा वीडियो शूट किया। और ये देखो ये खाड़ी है जो नदी जैसे दिख रहा है ना, ये खाड़ी है। इसके उस पार है ना वो पगोड़ा है जो कि वहाँ पे ना तो कोई रास्ता नहीं है, ना तो वहाँ पे कोई बस जाती है, ट्रेन जाती है, मतलब ऐसे कोई कुछ नहीं जाता वहाँ पे सिवाय फेरी के या उस स्टीमर के, नाव जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचने के बाद थोड़ा फ़ोटो निकाले। ये मेरी फ्रेंड है पिंक वाली, ब्लैक वाली मेरी बहन है और रेड वाली मेरी फ्रेंड की बहन है, और ये चिंकी मेरी बहन की लड़की है। वो जो मैं हाथ दिखा रही हूँ ना उसके उस पार ही है वो पगोड़ा दिख रहा है। तो मैं वही दिखा रही थी कि देखो वहाँ पे अपने को पगोड़ा दिख रहा है। फाइनली हम लोग फेरी में बैठ जाते हैं उस पार जाने के लिए पगोड़ा में। और यहाँ पे जाने के लिए कम से कम 20 मिनट लगता है। 20 मिनट लगने की दूरी तय करने के बाद फिर पगोड़ा के वहाँ पे पहुँचते हैं। ये देखो ये मेरी फ्रेंड है, हम लोग मस्त स्टीमर में बैठ के मजे लेते हुए जा रहे हैं। अच्छा लग रहा था, अच्छी फील हो रही थी। वैसे भी मैं जो पगोड़ा है ना फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ये मेरी बहन है और ये मैं हूँ। यहाँ से ये देखो ये मेरी फ्रेंड, उसका बच्चा है, और ये मेरी ये जो शेंडी दिख रही है वो मेरी बहन की लड़की है। मस्त है फेरी में बैठ के। ये देखो नदी, ये देखो स्टीमर कितना फास्ट जा रही है, और उसमें बैठने के बाद पता ही नहीं चला था कि वो जा रही है नहीं जा रही है। बट यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कितना फास्ट जा रही है। बट वो उसमें जब हम लोग बैठे ना फेरी में तो ऐसा लग रहा था कि जा भी रही है कि नहीं जा रही है। तो हम लोग थोड़ा मज़े करते थोड़ा वीडियो बनाते फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हम लोग वहाँ से रिक्शा लेते हैं। रिक्शा लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखो रिक्शा वगैरह हम लोग को ला के छोड़ता है वो पगोड़ा के गेट के पास। पगोड़ा के गेट के पास देखो अभी आपको देखो वो पगोड़ा का गेट दिख रहा है। वो देखो हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं पगोड़ा के गेट के पास। तो हम लोग छोड़ते थोड़ा फ़ोटो निकाल लेते हैं। ये देखो ये पगोड़ा है। सोचो बाहर से कितना सुंदर लग रहा है तो अंदर कितना ही सुंदर होगा सच में। अगर इसके ये इतना बड़ा है ना कि इतना बड़ा है तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा भी हो सकता है। बहुत बड़ा है। ये इसकी एंट्री गेट है। तो अंदर हम लोगों ने एंट्री कर लिया था। वहाँ पे जाने के बाद आपका बैग वगैरह चेक होगा। आपको चेक वगैरह करने के बाद ही वो आपको अंदर जाने देते हैं। तो वो सब कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के आराम किए गार्डन में। थक गए थे काफ़ी। तो यहाँ पे जाके मैंने थोड़ा शूट किया। बोली थोड़ा शूट कर लेते हैं, फिर आराम से निक पूरा घूमने के लिए लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा मस्ती वस्ती किया। ये मेरी फ्रेंड है, उन्होंने थोड़ा बहुत मस्ती किया। और एक यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये इतने बड़े एरिया में ही आपको कैसे
हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे वॉशरूम की, कि भाई कहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे कैसा है ना, अंदर ही आपको वॉशरूम मिलेंगे, और सिर्फ वॉशरूम ही नहीं, इतना नीट एंड क्लीन वॉशरूम रहता है। और आपको सामने आईना लगा हुआ है, आप वहाँ पे तैयार हो सकते हो, और मुंह धोने के लिए, मतलब एकदम फ्रेश होने के लिए एकदम बहुत ही अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पहले जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, अच्छे से रेडी वेडी होते हैं, फिर वापस बाहर आते हैं हम लोग। ये जो जहाँ पे हम लोग ये मस्ती कर रहे हैं ना, उसके जस्ट सामने ही वॉशरूम है। तो वहाँ से हम लोग रेडी वेडी होके फिर वापस हम लोग बाहर आते हैं, थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं। तो मस्ती वस्ती करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पूरा पगोड़ा को घूमने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे देखो, ये हम लोग, ये रो रही थी कि मुझे गोद में लो, गोद में लो। अभी मैं लेने जा रही तो मेरे पास आ ही नहीं रही, अपनी मम्मी के पास जाने के लिए रो रही है बार बार। लेकिन ये एरिया इतना बड़ा है ना, ये देखो इधर जो साइड में वो जो सब झाड़ वगैरह लगे हैं, इस साइड पूरा गार्डन है। अगर आप घूम घूम के थक गए हो ना, तो वहाँ पे जाके आप आराम से बैठ सकते हो, सो सकते हो। इतनी अच्छी क्लीन है, इतना अच्छा क्लीन है। कुर्सी लगे हुए हैं बैठने के लिए, झूला है झूलने के लिए, बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग मस्ती वस्ती करें थोड़ा सा, तो मस्ती करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा पानी वानी पिए, कुछ हम लोग ने खाना खा ली, मतलब कुछ अपने ऐसे खाने के लिए लेके आए थे, तो हम लोग ने थोड़ा खाना वाना ऐसे खाने की चीज़ें खाई, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये देखो, ये पूरा एरिया पूरा पगोड़ा के अंदर आता है। ये पूरा जैसे जो पूरा एरिया पगोड़ा के अंदर आता है। यहाँ पे पूरे ये देखो पूरा गार्डन है, ये पूरा एरिया पूरा पगोड़ा के लिए। तो हम लोग फाइनली आराम करने के बाद निकल जाते हैं पगोड़ा को पूरा घूमने के लिए। ये देखो, ये मेन पगोड़ा है, जो येलो कलर का आपको पूरा ये दिख रहा है ना, स्तूप के जैसे, ये मेन पगोड़ा है। यहाँ से हम लोग जाते हैं ऊपर। ये देखो ऊपर भी जाने के बाद इतना बड़ा एरिया है ना, कि उसको कवर करने के लिए हम लोग को कम से कम 1 घंटा लगा था कंटिन्यू, पूरा चल के जा रहे थे। ये देखो, बहुत जितना आपको ये इतना बड़ा सीढ़ी दिख रहा है ना, इतना बड़ा सीढ़ी ही आपको नीचे भी दिखेगा। मतलब सोचो, इतना ऊपर हम लोग चल के आए हैं। ये अभी ऊपर जा रहे, जो ऊपर वाला एरिया है, ये देखो, ये आपको ये ऊपर वाला एरिया है, नहीं ये नीचे का है, सॉरी, ये अभी नीचे का है। देखो, ये देखो नीचे का एरिया है। यहाँ से हम लोग चढ़ के अभी ऊपर गए थे ना, ये मेन पगोड़ा है। यहाँ से हम लोग पूरा एरिया को घूम रहे थे। यहाँ पे देखो, ये है ना पूरा, अगर इसमें जोर से बजाएंगे तो पूरा एरिया सुनाई देता है इसका धुन। ये छोटे छोटे पगोड़ा बने हुए, ये देखो, ये मेन पगोड़ा है। जो हम लोग सीढ़ी से ऊपर आए हैं ना, तो ये ऊपर वाले एरिया दिख रहा है। इतना सच में देखने को इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना, कि उसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। और क्लीन सफाई इतना अच्छा है ना, कि आप किधर भी बिना साफ किए बैठ सकते हो, इतना क्लीन है। ये देखो, ये पूरा एरिया आपको पगोड़ा के अंदर दिखेगा। ये देखो, पूरा एरिया एकदम पगोड़ा के अंदर आपको दिखेगा। बहुत ही क्लीन था, बहुत, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। ये मेरी बहन की बच्ची हमेशा गोद में ही जाएगी, किसको गोद में ले लेके हम लोग थक जाते हैं। ये देखो, जो हम लोग सीढ़ी से ऊपर आए थे ना, ऊपर आने के बाद नीचे का एरिया, ये देखो, ये पूरा पगोड़ा है। ये पूरा जो ऊपर वाला एरिया ना, तो जहाँ पे हम लोग चढ़ के सीढ़ी से ऊपर आए हैं, ये ऊपर वाला एरिया। ये जो पूरा अंदर दिख रहा है आपको पगोड़ा, इसके अंदर हम लोग गए थे। तो वहाँ पे गौतम बुद्ध की जो 4 क्या बोलते हैं उसको हम लोग, 4 बातें होती ना, वो बता रहे थे उसमें। फिर ये हम लोग आते हैं ऊपर से पूरा घूमने के बाद। अब हम लोग नीचे आते हैं। देखो, पूरा नीचे, ऊपर से अगर नीचे का लोकेशन देखो, कितना क्यूट लग रहा है। वाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी मौका मिलेगा तो फिर से जाऊंगी, लेकिन सच में बहुत सुंदर था। जो मुंबई में रहते हैं ना, उनको पता होगा ये पगोड़ा के बारे में। फाइनली हम लोग घूम के अब वापस घर के लिए निकल चुके हैं।
बज गए थे 6:30। फिर वापस हम लोग जब आए तो ये देखो फेरी में, वापस फेरी में बैठ के उस पार आना था, क्योंकि वहाँ से तो वैसे भी कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो बिना फेरी के हम लोग वापस आ ही नहीं सकते। तो ये हम लोग ने फेरी में बैठे,